2 अगस्त को बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन हरियाणा के मेवात में कल जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि श्रावण में प्रतिवर्ष किसी भी सोमवार को मेवात के अंदर भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए महाभारत कालीन 5 मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं। कल लगभग 20 से 25 हजार लोग पहुंचे हुए थे। अभी यात्रा शुरू हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि उन उपद्रवियों ने गोलियां और पत्थर बरसाने और आगजनी शुरू कर दी है। और जिसके बाद श्रद्धालुओं ने जब देखा कि परिस्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है तो पीछे हटने का प्रयास किया तो देखा कि पीछे से भी पत्थर बरस रहे हैं। उन पर पेट्रोल बम फेंके गए। बहुत मुश्किल से कुछ लोगों ने बचाकर हम नल्हड़ महादेव मंदिर के वापस लेकर आ सके। कुछ ही देर हुई थी वहां गए हुए कि उस मंदिर के सामने भी दंगाई आ गए। कारों, बसों और अन्य वाहनों को आग लगाना और जो सामने आया उन पर गोलियां बरसाना शुरू हो गई। 2 लोगों को गोलियां लगी हैं। लगभग सारे वाहन जला दिए गए या तोड़ दिए गए। जब पुलिस आती है तो पुलिस को देखकर उपद्रवी भागते हैं और पहाड़ियों पर जाकर तीनों तरफ से मंदिर में शरण लिए हुए महिलाओं, बच्चों और अन्य भक्तों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। एक भक्त बलिदान हो जाता है और कुछ अन्य लोगों को भी गोलियां लगती हैं। बहुत मुश्किल से प्रशासन ने उन पर नियंत्रण किया और उसके बाद वहां से निकलकर पुलिस लाइन में लेकर आए, लेकिन तब तक दृश्य हम लोग देख चुके थे। पूरे मेवात मानो कि मिनी पाकिस्तान बन गया हो। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई। जगह जगह यात्री घिर गए। कई मंदिरों में, कई पुलिस चौकियों में शरण ली और मंदिरों में और चौकियों पर हमले किए गए। डॉक्टर जैन ने आरोप लगाया कि इस घटना के जिम्मेदार वे लोग हैं जो इन दंगाइयों को भड़काते हैं। उनके भड़काने के कारण ही मुहर्रम और रामनवमी पर हमले होते हैं। अन्य कितने लोग बलिदान हुए इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस बारे में सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। घायलों की चिंता और उनके उचित उपचार की व्यवस्था की, लेकिन एक गंभीर आत्मविश्लेषण का अवसर है कि कल नूह में डायरेक्ट एक्शन की तरह वातावरण बन गया। और उन मेवालियों मौलवियों से भी कहना चाहूंगा जो किसी भी बहाने से भड़काने की कोशिश है उसका दुष्परिणाम दिखाई दिया। यह उचित नहीं है। यह आत्मघाती प्रवृत्ति है। उन्होंने पूछा कि छोटे छोटे बच्चों को आगे लाकर तुम आगजनी करवाकर उनका भविष्य निर्माण कर रहे हो क्या? वहां आप भले ही मेजोरिटी में हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसको हिंदुओं का कब्रिस्तान बना दोगे। यह दुष्कृत्य कृत्य किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने घटना को हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए इस क्रूर हमले को लेकर कल 2 अगस्त को संपूर्ण देश में समस्त जिला स्थानों पर इस जिहादी क्रूरता के विरोध में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। जिहाद का पुतला जलाया जाएगा। इस आतंकी हमले के कारण बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और समाज के 2 अन्य व्यक्ति बलिदान हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि उनके सबके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। जो घायल हुए उनको 20 लाख रुपए और जिनकी गाड़ियां और बसें नष्ट हो गई हैं उनको पूरी तरह क्षतिपूर्ति की जाए, जिसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। पूरे मेवात क्षेत्र को सील करके कॉम्बिंग कराई जाए और एक जिहादी को पकड़कर सख्त कार्रवाई दिलाई जाए, तो ही मेवात में चल रहे इस हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी आतंक को रोका जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज रामा देवी पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरीके से पुलिस की चौकसी है? मेवात की घटना को लेकर के विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से उस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके संबंध में पुलिस के द्वारा काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर प्रभावित नहीं हो रहा है और इनके द्वारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, उन जिहादी मानसिकता के लोगों को, संगठनों को पुलिस की तरफ से क्या चेतावनी है जो लगातार दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं? ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल सरकार से ऊपर से हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बिल्कुल सख्ती से निपटा जाए जो कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करते हैं। डीजीपी का हाई अलर्ट पे आदेश है, उसके लिए क्या? बिल्कुल हाई अलर्ट के लिए जो आदेश है सीपी महोदय के द्वारा काफ़ी इसके संबंध में जो भी संवेदनशील स्थान है उस पर पेट्रोलिंग और पिकेट की व्यवस्था कर दी गई है। किसने प्रदर्शन चल रहा था? विगत 3 दिन पूर्व हरियाणा में नूह जिले के अंदर, मेवात शहर के अंदर जो कांड हुआ है, हमारे मान बिंदुओं के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है, हमारी कांवड़ यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उस पर कुछ इस्लामिक जिहादी मानसिकता द्वारा पोषित लोगों ने पत्थरों से, गोलियों से, डंडों से हमला किया गया। ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार ये दोहराया जा रहा है। कभी हमारी रामनवमी की शोभा यात्राओं पे, कभी हमारी हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पे, कभी हमारी शिवरात्रि की यात्राओं पे ये कुछ विधर्मी
कुछ इस्लामिक जिहादी मानसिकता पोषित लोग बार बार ये हमला कर रहे हैं। उनको ये बताना चाहता है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कि आप भी अभी भारत देश में अल्पसंख्यक हैं, इसलिए आपको बहुसंख्यक समाज का, उनके मान बिंदुओं का, उनके मान बिंदुओं के केंद्र का आपको सम्मान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जिस दिन बहुसंख्यक समाज रोड पर आएगा तो हम ये नहीं चाहते कि दूसरा म्यांमार यहाँ पर हो, क्योंकि जो कुछ म्यांमार में हुआ है वो बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज भारत का नहीं चाहता। इसलिए बार बार हमारे सहनशीलता को आप अपनाएं नहीं, उसको चेक न करें। इसलिए बार बार चेतावनी दी जाती है, विश्व हिंदू परिषद जिस दिन रोड पर आएगा आपको भागे रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए ये चेतावनी है और हिंदू समाज से मेरा ये आग्रह है उनसे कि आप अपने मान बिंदु, अपने मान केंद्र हैं, उनकी रक्षा स्वयं करें। आपके शासन प्रशासन सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें अपने मान बिंदुओं के, हमें अपने मठ मंदिरों की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। नहीं होती आपकी मांग पूरी तो क्या करें? हम विश्व हिंदू परिषद सक्षम है रोड पर उतरने। जिस दिन हम प्रदर्शन करने आएंगे तो फिर जो हम नारा लगाते हैं ना कि हिंदुओं के सम्मान मैदान में हमारे हिंदू संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर रोड पर खून बहाया जाएगा। जो वो चाहते हैं फिर हिंदू समाज भी वही करने पर आएगा।